अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से एक बहुत अहम मौजू माह मुहर्रम के फ़ज़ाइल व मसाइल कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में बयान किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू के हवाले से अब तक 2 दुरूस आप बखूबी समाअत फरमा चुके हैं। आज के इस दर्स में माह मुहर्रम में राइज बिदात को कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में वाज़ेह किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें हक बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माह मुहर्रम में राइज बिदात। इससे पहले के मोहतरम नाज़रीन व सामईन, मैं माह मुहर्रम की बिदात को आपके सामने वाज़ेह करूं, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बिदअत किसको कहते हैं, ताकि ये मसला हमें बखूबी समझ आ जाए। तो इस हवाले से बहुत सारी अहादीस मुबारका मिलती हैं, जिसमें से 2 सही तरीन रिवायात मैं आपके सामने रखूँगा। सुनन अबी दाऊद और सुनन निसाई में ये रिवायात आई हैं। सैयदना अरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दीन में नए नए काम ईजाद करने से बचो, क्योंकि हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। और फरमाया कि हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो मोहतरम नाज़रीन, दोनों रिवायात से हमें यह बात वाज़ेह तौर पर पता चलती है कि दीन शरीयत में हर वो काम, हर वो अमल जिसकी दलील कुरान और सुन्नत में नहीं मिलती, वो उसका शुमार बिदअत में होता है। और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। ये बात हमेशा याद रखिए। अब एक और पॉइंट अहम तरीन इस मौजू के हवाले से भी देख लेते हैं, जो कि वाक़या करबला के हवाले से है। यानी दीन से दूरी, कम इल्मी, जिहालत और लोगों के देखा देखी अमाल करने वालों के लिए मैं 2 पॉइंट वाज़ेह कर रहा हूँ, ताकि हमेशा ये मसला समझ आ जाए। तो वाक़या करबला के हवाले से याद रखिए कि ये वाक़या करबला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील के तकरीबन 50 साल बाद पेश आया है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है, ये ईमान है कि ये एक तारीख़ी वाक़या है, बहुत अलमनाक, अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन वाक़या शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो का माह मुहर्रम की हुर्मत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील हमें सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में मिलती है। इरशाद बारी ताला है, जिसका मफ़हूम ये है कि माह मुहर्रम जो है वो हुर्मत वाले महीनों में शामिल है। हुर्मत वाले 4 महीने हैं, उनमें से एक माह मुहर्रम है। और ये कब से हुर्मत वाला महीना है? जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, यानी हज़ारों साल पहले से। और इसकी दलील सूरह तौबा की आयत नंबर 36 है। तो इससे ये बात भी वाज़ेह हुई कि वाक़या करबला की वजह से माह मुहर्रम की कोई हुर्मत नहीं है, बल्कि इसकी हुर्मत जब से आसमान और ज़मीन कायम है, हज़ारों साल पहले से कायम है। मज़ीद याद रखिए कि सही मुस्लिम में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह मुहर्रम अल्लाह का महीना है, यानी इसकी निस्बत ख़ास तौर पर अल्लाह की तरफ की गई है। लिहाजा ये महीना बहुत ज़्यादा हुर्मत वाला, फजीलत वाला है। इसमें ख़ास तौर पर अमाल सालिहा करने की ज़रूरत होती है। अब मज़ीद अगेन हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से शैतान को बिदअतों और ज़लालतों को फैलाने का मौका मिल गया। चुनांचे कुछ लोग माह मुहर्रम का चांद नज़र आते ही पूरा महीना दीने इस्लाम से दूरी की वजह से, यानी दीन शरीयत का सही फहम ना होने की बिना पे, कुरान और हदीस का सही फहम ना होने की बिना पे, कम इल्मी, जिहालत, गुमराही और लोगों की देखा देखी ऐसी बिदात का इर्तिकाब करते हैं, ऐसे अमाल करते हैं कि जिनकी दीन शरीयत में कोई दलील नहीं है, बल्कि ये सारे अमाल दीन इस्लाम की तालीमात के खिलाफ हैं। तो वो अमाल अब मैं आपके सामने, यानी माह मुहर्रम में राइज बिदात कौन सी हैं, वो अल्लाह की तौफीक से आपके सामने रखने लगा हूँ। और मज़ीद सही हदीस मुबारक की रोशनी में जो सही बात है वो भी बताऊंगा आपको, ताकि आपको ये मसला बखूबी समझ आ जाए। तो राइज बिदात क्या है हमारे माशरे में? यानी जैसे ही माह मुहर्रम का महीना शुरू होता है
तो मजालिस अज़ादारी गिरियावजारी की जाती है, मातम किया जाता है। इसी तरह टेलीविजन्स पर, वीडियोस में और बाहर जो है वो ओपन रोड्स पे, हर जगह पे जो है वो मजालिस मुनक्किद की जाती हैं और जो है वो मरसिये पढ़े जाते हैं, नोहे किए जाते हैं। इसी तरह अपने आप को तकलीफ दी जाती है, गिरेबान को चाक किया जाता है, चीखो पुकार की जाती है और मुख्तलिफ अशिया से अपने आप को मारा जाता है, ज़ख्मी किया जाता है। यानी ये कुछ ऐसी बिदात हैं जो कि हमारे मुआशरे में आम हो चुकी हैं। इसी तरह मखसूस लिबास पहना जाता है, उस मखसूस लिबास को पहन के बाज़ लोग नंगे पाँव जो है वो फिरते रहते हैं और ख़ास तौर पे 10 मुहर्रम को जो है वो चूल्हों को जो है वो उल्टा कर दिया जाता है, सबीलें लगा के रखी जाती हैं और मशरूबात तकसीम किए जाते हैं, खाने तकसीम किए जाते हैं और इसको भी बाइसे सवाब समझा जाता है। इसी तरह जो नई दुल्हनें होती हैं, नौब्याही दुल्हनें होती हैं, वो योम आशूरा जो है वो अपने अपने मेकों में गुजारती हैं और इसी तरह ख़वातीन को लेके जो है वो कब्रिस्तानों का रुख किया जाता है और इसी तरह मुहर्रम के महीने में किसी किस्म की खुशी मनाना या ख़ास तौर पे शादी वगैरह करना उसको मनहूस समझा जाता है। औरतें ज़ेबो ज़ीनत जो है वो करना ख़त्म कर देती हैं और ज़ेवरात पहनना छोड़ देती हैं, किसी किस्म की मुबारकबाद भी कबूल नहीं की जाती। यानी ये इस किस्म की बहुत सारी बिदात हैं। इसी तरह कब्रों को सजाया जाता है, संवारा जाता है, उनको धोया जाता है और हर तरह का उनसे यानी चूना, गारा और हत्ता के जो है वो उनको पक्का किया जाता है। अगर पक्की हैं तो उनको गुस्ल दिया जा रहा है, उनको धोया जा रहा है, उनकी सफाई की जा रही है, उनकी लेपा पोती की, यानी हर किस्म का जो है वो कब्रों का काम किया जा रहा होता है। तो यहाँ ये बात याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले 2 पॉइंट वादे किए कि हर बिद्दत गुमराही है, सही हदीस मुबारक की रोशनी में हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। और वाक़या करबला का माह मुहर्रम से की हुर्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुहर्रम जो है वो हज़ारों साल पहले जब से आसमान और ज़मीन कायम है उसकी हुर्मत कायम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि माह मुहर्रम अल्लाह का महीना है, इसकी ख़ास निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ है। अब ये जो आमाल बिद्दात हमारे मुआशरे में राइज हो चुकी हैं, इस हवाले से याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो, सही बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मिलती है कि जो मातम करे, गिरेबान फाड़े, जाहिलियत की पुकार पुकारे, चीखो पुकार करे तो वो हम में से नहीं, यानी उसका हमसे ताल्लुक ही नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। जबकि आपने, मैंने, हम सब ने देखा कि दीन शरीयत का सही ना फहम होने की वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान बिद्दात का इर्तिकाब, इल्ला माशाल्लाह जिनको अल्लाह ने बचाया है, जिनकी समझ दी है, बिद्दात का इर्तिकाब कर रहे हैं। चीखो पुकार की जा रही है, गिरियाजारी की जा रही है, मरसिये पढ़े जा रहे हैं, नोहे किए जा रहे हैं, अपने आप को मारा जा रहा है, तकलीफ पहुंचाई जा रही है, गिरेबान फाड़े जा रहे हैं, नंगे पाँव फिरा जा रहा है, चूल्हे उल्टे किए जा रहे हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है कि जो मातम करे, गिरेबान फाड़े, जाहिलियत की पुकार पुकारे, चीखो पुकार करे तो उसका हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये समझने की ज़रूरत है। मज़ीद फरमाया उन ख़वातीन के लिए भी सोचने समझने की ज़रूरत है। सुनन नबी दाऊद में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नोहा करने वाली और नोहा करने यहाँ यानी जहाँ मुनक्किद होती हैं ये महफिल नोहा की, नोहा करने वाली और नोहा जहाँ मुनक्किद हो ऐसी महफिलों में शामिल होने वाली पे आपने लानत फरमाई है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। तो मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, कुरानी आयात और सही हदीस मुबारका की रोशनी में आप बखूबी ये बात समझ चुके होंगे कि माह मुहर्रम में जितनी भी राइज बिदात हैं या अमाल हैं उनका दीन शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो महज बिदात हैं, सरासर गुनाह कमाने का एक ज़रिया है। और याद रखिए कि सूरह मोहम्मद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, के ए ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की और अपने अमलों को बातिल ना करो। यानी हमारा हर वो अमल जो दीन शरीयत से, कुरान और सुन्नत से हट के होगा वो बातिल है, वो गुमराह है, वो जहन्नम में ले जाने का एक ज़रिया है। कबूलियत तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह हिदायत और रहम का मामला फरमाए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा, कि जिसने मेरी इताअत की वह जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार किया। तो ये वाज़ेह दलाइल हैं कुरान और सुन्नत में कि माह मुहर्रम में ऐसी तमाम अमाल से बचना चाहिए, और जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ में हमारे यानी कम इल्म और गुमराह बहन भाई हैं, हमारे ही बहन भाई हैं मुसलमान, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए और उन तक भी पैगाम पहुँचाने की ज़रूरत है कि कम अज़ कम दीन शरीयत को देखें, पढ़ें, समझें और फिर ऐसे अमाल करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने हाथों ही अपने अमाल को बर्बाद कर लें और जहन्नुम को जो है वो हम अपने हाथों ही अपने अमाल को बर्बाद करते हुए एक जहन्नुम में जाने का हमारे लिए एक जरिया बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको महफूज फरमाए और दीन शरीयत की का सही फ़हम अता फरमाए। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे ईमान से रखे और जब बुलाए तो ईमान की खूबसूरत कैफियत में बुलाए। अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अल्लाह से राज़ी हों। वल्लाहु तआला आलम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।